हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और जैसा कि मैंने आपको सुबह प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके बाद शाम तक मार्किंग स्कीम डाल दूंगी, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम की वीडियो है। और मिड टर्म एग्जामिनेशन की आज जो पेपर हुआ था क्लास 6 का, और डेट है इस क्वेश्चन पेपर, जब ये क्वेश्चन पेपर हुआ था तो 21 अक्टूबर 2022 आज की डेट है जिसमें कि ये एग्ज़ाम हुआ था। और क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पेपर लेवल 2 का। और ये जो आपकी मार्किंग स्कीम है इसमें बेटा नंबर ऑफ़ पेजेस 4 दे रखे हैं और 60 मार्क्स का आपका पेपर आया था। 2.5 आवर्स आपको दिए थे पेपर करने के लिए। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स क्या क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन जो आपने किया था उसको आप चेक कर सकते हो। तो जितने भी MCQ है उन सब के आंसर्स मैं बताऊंगी, और जो शॉर्ट आंसर्स थे उनके भी आपके आंसर सॉल्व करके इसमें मैं दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो ये उसकी आंसर की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। इसके बाद सेक्शन ए जो था आपका वो शुरू होता है, जिसमें कि 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो था बेटे उसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट का आंसर था बी, सेकंड पार्ट का आंसर बी, अगेन थर्ड पार्ट का आंसर सी, और जो और वाला ऑल्टरनेट था उसमें ए है आंसर थर्ड का। फोर्थ वाले का आंसर बी यानी 8, और फिफ्थ वाले का सी, जिसमें कि पेंसिल में बता रखा था कि लाइन सेगमेंट वाला क्वेश्चन था ना, रेखाखंड वाला, तो वो पेंसिल जो है वो उसमें पता चल रहा है कि वो लाइन सेगमेंट है। फिर इसी का डी डायगोनल। सिक्स्थ का ए पार्ट 14 आंसर था, और उसके ऑप्शन वाले में सी पार्ट था 1450। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसी का 7th पार्ट, उसका आंसर था डी लार्जर 2 डिजिट नंबर। 8th का बी -4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट था संजय, जिसमें आपको नंबर लाइन बनानी थी ना, और नंबर लाइन में आपको ये कहा गया था कि बीच में पार्क है और यहाँ पे गुणित है और यहाँ पे किशोर। गुणित जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा और किशोर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, जिसमें कि जो गुणित है वो 7 स्टेप्स आगे जाएगा। 3 4 5 6 7 के साथ गया, तो उसको कौन मिला था? संजय मिला था, याद है ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद फिर संजय को लेकर के वो 10 स्टेप्स पीछे गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि आपका -1 -2 और -3 था, जहाँ पे ये शॉप थी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो उसी का ही सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ए का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर बी, थर्ड पार्ट का आंसर डी, और फोर्थ पार्ट का आंसर सी शॉप। और जो फिफ्थ पार्ट था उसमें ड्राइंग बनी हुई थी, आपको 4 नंबर लाइन गिवन थी, जिसमें से आपको चारों में से कोई एक करेक्ट थी, तो उसमें से बी पार्ट जो है वो करेक्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था आपका पॉपुलेशन वाला, विलेज ए और विलेज बी वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो चिल्ड्रन की नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन निकालने थे, बच्चों की संख्या, उसमें फर्स्ट का बी आंसर 134, सेकंड का सी 8632, थर्ड का सी 2,08,613, फोर्थ का ए 32, और फिफ्थ का ए ये वाला क्वेश्चन 4790 इज़ ग्रेटर देन 4758। और ये सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के थे बेटा? आपके 2 मार्क्स के थे। इसके बाद सेक्शन बी शुरू हुआ था। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट का आंसर है लाइन, सेकंड का आंसर 10,000, थर्ड का आंसर राइट, फोर्थ का आंसर 100 और फिफ्थ का आंसर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर ई, और फोर्थ का आंसर डी। ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, जिसमें डायमीटर और व्यास और उन सबको रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, उनको मैचिंग करना था ना, ये वाला क्वेश्चन था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉफिट का आपको ऑपोजिट बताना था, तो लॉस। और अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर लाभ लिखा हुआ था वहाँ पर, तो उसका जो ऑपोजिट है वो हानि अगर आपने लिखा है तो आपका सही होगा, अगर कुछ और शब्द लिखा है तो फिर आपका गलत हो सकता है। 7th जो क्वेश्चन था इसका आर एंड एल, और 8th क्वेश्चन -3 -4 एंड -5 एनी वन, कोई भी नंबर हो सकता है।
और करेक्ट एंगल आपको बताना था 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बेटा इस तरीके से ऐसे अगर आपने बनाया है तो ये 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही बना होगा अगर आपने ऐसा बनाया तो। और करेक्ट एंगल्स बताने थे आपको, ट्राइंगल दिया हुआ था तो आपको करेक्ट एंगल्स ये वाले बताने थे। तो आप अगर आपने जैसे इस तरीके से ये एक एंगल हो गया, एक एंगल ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। फिर था सेक्शन सी नंबर लाइन पे करना था। 10th का फाइंडिंग -6 और नंबर लाइन। फिर 11th का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने थे, विस्तारित रूप लिखना था दोनों का। और ये और का जो दूसरा वाला था वो था सक्सेसर निकालना था 32 का, और प्रीडिसेसर, फिर दोनों को प्लस करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि कौन सी लाइन है। इसका आंसर बेटा पैरेलल लाइंस है, क्योंकि समांतर रेखाएं, क्योंकि जो वो है ना ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट की जो रेखा होती है ये यहाँ पर, एक मिनट, समांतर रेखाएं, ठीक है, क्योंकि जो ट्यूबलाइट की रेखा होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। और दूसरी वाली क्या थी, रेलवे ट्रैक वाली थी ना, तो वो भी आपकी पैरेलल होगी, क्योंकि वो भी कभी भी आपस में नहीं मिलती है, सीधी सीधी बिल्कुल जाती है, तो समांतर रेखाएं हो गया। क्योंकि अगर आपस में मिलेगी तो वो तो जो ट्रेन है वो टकरा जाएगी ट्रेन से, तो इसलिए। और इसका सेकंड ऑप्शन का इस तरीके की फिगर आपको बनानी थी पेंसिल से, अगर आपने सही बनाई होगी तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये लिखना था छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। 14th का आंसर ये था। उसके बाद 14th का सेकंड पार्ट का आंसर। 5th का एनी करेक्ट लाइन सेगमेंट नेम, कोई भी लाइन सेगमेंट का नाम आप बता सकते थे, कोई भी एंगल का नाम बता सकते थे 15 के सेकंड पार्ट का, और कोई भी रे का। मतलब अगर आपने, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, कोई बच्चा कुछ लिख सकता है, कोई बच्चा कुछ लिख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम टीचर जो है वो चेक करके आपको नंबर दे देगी। फिर नेक्स्ट है जो है इसका आंसर पॉलीगन था, यानी पेंटागन बना हुआ था वो। और डायगोनल है बेसिकली, जो वो उसमें बता रखा था कि आरडी क्या है, वो डायगोनल था। और वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन या फिर पॉइंट्स ऑन पॉलीगन या एंगल्स ऑफ पॉलीगन भी हो सकता है। फिर 65 पहले जोड़ करके बताना था, फिर 65 इस तरीके से लिखा जाता है। 90 माइनस करके बताना था, 100 - 1 था ना ये, तो ये तो 90 लिखा था। और ये क्या था, 50 + 10 + 5 दिया हुआ था, तो ये आपका हो गया 65। तो ये 2 मार्क्स का है और ये अलग से ये आपका 1 मार्क्स का था। फिर 17th क्वेश्चन जो था वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो उसमें प्रेजेंट हाइट ऑफ एरोप्लेन बताना था। पहले 2000 में से 800 माइनस करना था और 500 जोड़ना था, तो आंसर आया आपका 1700। फिर शॉपकीपर को पेड करा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना था, और 50,000 में से माइनस करके ये बताना था, तो ये आ गया था आपका 3576। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन था प्रिंटिंग प्रेस वाला, अखबार वाला, उसमें 16 से पहले मल्टीप्लाई करना था, ये आंसर आ गया। और उसके बाद उसको नियरेस्ट 1000 में चेंज करना था, तो नियरेस्ट 1000 में बेटा कैसे चेंज करते हैं, देखिए ये था ना आपका क्वेश्चन, तो 1000 वाली कौन सी प्लेस हुई, 5, तो 5 के बाद देखिए ऊपर, ये तो 56 ज़्यादा है ना, तो इसी को ही इन्होंने 6000 ये बना दिया, 6000 बना दिया, 1,96,000, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही आपका जो पेपर है वो चेक किया जाएगा, कि जिस तरीके से ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस पे अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। पर इसमें मुझे एक डाउट ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें आपको ये बताना था कि -6 से छोटा और -2 से बड़ा, है ना। तो अगर हम -6 से बात करें कि -6 से जो है वो कम होना चाहिए था नंबर, वैसे अगर देखा जाए, और -2 से वो नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो वो ये इसमें से कोई भी एक नंबर जो है वो आप इधर लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई नंबर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपका जो बाकी स्कीम थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आप इसके अकॉर्डिंगली अपने नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।